Yes, we are live now. Hello friends, this is Imanshi and welcome to Let's Learn. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन और समझेंगे कुछ चीज़ों को क्या, कुछ 100 क्वेश्चंस करेंगे, 105 और 6 क्वेश्चंस करेंगे, 106 जिसमें हिंदी इंग्लिश पेडागोजी भी मिक्स है। और शुरुआत में हम 70-80 क्वेश्चन करेंगे सीडीपी के। और ये सारे क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जो आपको क्लियरली ये बताते हैं कि कई बार हम भ्रम में बैठे रहते हैं या हमें कई बार यूट्यूब पे या इधर उधर से कई बार टीचर्स ही डरा देते हैं। तो वैसी सिचुएशन ना बने, आप अपनी आंखों के सामने देखें कि पिछले 3-4 साल में जो भी क्वेश्चन पेपर आया है, पिछले 3 साल में स्पेशली जब से पैटर्न चेंज होने की बात हम करते हैं, तो चाहे वो लास्ट जुलाई के क्वेश्चंस हों, चाहे वो उससे पहले जनवरी के क्वेश्चंस हों, पिछले साल के हों, तो पिछले 3-4 बार में कैसा पेपर आया है उसमें से भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या अच्छे क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। और 70-80% क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, हल्का सा लैंग्वेज में ट्वीक होता है बाकी क्वेश्चंस में भी। तो ये जरूरी है कि हम सिलेक्टेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से एनालाइज करके करें। सिर्फ ऐसा नहीं कि हम आंसर ढूंढ रहे होंगे, हमें थोड़ा सा एनालिसिस भी करना है कि अगर क्वेश्चन ऐसे नहीं ऐसे पूछ ले तो क्या किया जाए। तो समझते हैं 90 मार्क्स के लिए काफी हेल्पफुल सेशन रहेगा। और क्योंकि क्वेश्चंस वेरी टॉपिक से लिए गए तो लगभग सारा सिलेबस भी कवर हो जाएगा। तो आपका मन करे आप इसको मैराथन कहें, आपका मन करे इसको आप टॉप 100 क्वेश्चंस का एक सेशन कहें, है ना। मतलब कुल मिला के क्वालिटी सेशन रहेगा जो आपको हेल्प करेगा। सीटेट में तो करेगा ही करेगा, लेकिन पेडागोजी जहां भी पूछी जाती है वहां मदद करेगा, चाहे वो किसी भी स्टेट का एग्जाम हो। तो स्टार्ट करेंगे। वैसे जो मैराथन है, कंप्लीट मैराथन, वो है आपका 9 तारीख को, यानी मंडे नेक्स्ट 9 दिसंबर 2024, सीडीपी का एक कंप्लीट मैराथन। स्टार्ट करते हैं आज की कहानी और आप पोल में जवाब देंगे। 106 क्वेश्चंस हैं, थोड़ी सी स्पीड भी बना करके रखेंगे और समझ करके चलेंगे क्वेश्चंस को, है ना। और आपको ये पता लगेगा कि कैसे क्वेश्चन एक्चुअल में आते हैं। ऐसा नहीं कि हम अपनी मर्जी से कुछ भी बनाएं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और इंपॉर्टेंट है इनको समझना, क्योंकि यही भाषा का प्रयोग हर बार स्टैंडर्ड पेपर में होता है। कोई कितना भी एप्लीकेशन हम चाहे अपनी एप्लीकेशन पे मॉक डालें, कहीं भी डाला जाए, लेकिन जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, उसके आसपास ही हम बना सकते हैं। लेकिन जो स्टैंडर्ड पेपर बनता है वो प्रॉपर बहुत सारे एग्जामिनर्स वहां पे लगते हैं, तब जाके पूल ऑफ क्वेश्चंस में से सेलेक्ट किए जाते हैं क्वेश्चन। तो आते हैं उन्हीं क्वेश्चंस को डायरेक्ट करते हैं। पेपर से पहले आपको भी पता लगेगा कि कितने पानी में आप हैं, ठीक। तो स्टार्ट करेंगे हम पहले, अगेन जैसा मैंने बताया, सीडीपी के क्वेश्चंस करेंगे कुछ 80+, और फिर 10-15 क्वेश्चन होंगे हिंदी के, 10-15 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश के। तो ये कहानी, क्योंकि पेडागोजी क्वेश्चन इतने आते हैं हिंदी इंग्लिश, तो आप चाहे पेपर 1 हो आपका, पेपर 2 हो, लैंग्वेज 1 हो, लैंग्वेज 2 हो, मिक्स क्वेश्चन लिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा आप टिक करके बैठिएगा 2-3 घंटे, जितने भी देर इस सेशन को लगेगी, ठीक। नींद थोड़ा सा अभी कुछ टाइम के लिए त्याग सकते हैं और समझेंगे। टीआरई 4 कब तक आ रहा है उस बात बाद में करेंगे, आज के लिए पहले इसी डिस्कशन पर रहते हैं। जैसे जैसे आप लोग आते जाएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया हो तो ये सब कर लीजिएगा, ये प्रथा है, यूट्यूब पे बोलना होता है। और कमेंट करके बता दीजिएगा लास्ट में 106 में से कितना आपने स्कोर किया, वो आप लास्ट में बताइएगा, ठीक। तो ये जो पीडीएफ है विद आंसर्स, अगेन बाकी पीडीएफ्स की तरह थोड़ा लेट ही सही बट मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। और इसके अलावा जो आपके अपडेटेड सीडीपी नोट्स हैं वो भी मिल जाएंगे 1 से 2 दिन में, मतलब लास्ट के 1 हफ्ते के अंदर आपके पास वो होंगे। प्रीवियस नोट्स तो हैं इतने, आप वो पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा और बताइएगा। अब ये क्वेश्चन अपनी तरफ से नहीं बनाए गए हैं, ये बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं जो बोर्ड देता है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंक्लूजन, करिकुलम लर्निंग एक्सपेक्टेशंस आर द सेम इन डैश वाइल इन डैश दे आर डिफरेंट। अगर आप ये 106 क्वेश्चन बहुत मन से तसल्ली से कर लेते हैं, अगर आपने थोड़ा बहुत भी सिलेबस ठीक से पढ़ा हुआ है, चीजें इसके बाहर नहीं जाएंगी, बहुत ही क्वालिटी रिवीजन आपका इनके थ्रू हो जाएगा। इतनी बात बिल्कुल पक्की है, लिख के ले सकते हैं, है ना। देखिएगा, तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंक्लूजन यानी समावेशन के संदर्भ में, समावेशी शिक्षा 5 नंबर का टॉपिक है, हर एक एग्जाम में आता है, सीटेट में 5 नंबर का है। तो समावेशन के संदर्भ में, समावेशन मतलब इंक्लूड करना हर बच्चे को, एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा। पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षाएं यानी करिकुलम लर्निंग एक्सपेक्टेशंस आर द सेम, किस वे में सेम है और कहां वो डिफरेंट है। करिकुलम में जो लर्निंग की एक्सपेक्टेशन है कहां सेम है और कहां डिफरेंट है। अब जहां पे भी 2 डैश वाले क्वेश्चन आते हैं हम हो जाते हैं कंफ्यूज। तो हमें पढ़ना, आधा काम 50% काम आपका वहीं खत्म हो जाता है जहां आप पेडागोजी के क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लेते हैं, ठीक। तो देखते हैं, तो लर्निंग एक्सपेक्टेशंस आर द सेम इन व्हाट, एनरिचमेंट नहीं, एनरिचमेंट तो गिफ्टेड बच्चे के लिए, हर बच्चे के लिए थोड़ी होता है एनरिचमेंट प्रोग्राम। थोड़ा सा इसमें चैलेंजिंग चीजें भी होंगी, डिफरेंट एक्टिविटी होंगी। गिफ्टेड बच्चा जिसका मेंटल लेवल थोड़ा ज्यादा है, एक्सेलरेशन हर बच्चे के लिए नहीं है, ये भी गिफ्टेड बच्चे के लिए है कि एक साल में 2-2 क्लास जंप नहीं हो जाती क्लास, वो एक्सेलरेशन है, स्पीड बढ़ा दी आपने, त्वरण कहते हैं हिंदी में। एकोमोडेशन, हाँ
एक्सपेक्टेशन सेम है कि हर बच्चे को अकोमोडेट करना है। ये बात सही है कि समायोजन तो हर तरह के बच्चे का होना चाहिए, हर तरह के बच्चे को हम इंक्लूड करके चलेंगे क्लास में। हर बच्चे को सीखने का अधिकार है, चाहे बच्चा चल सकता हो, नहीं चल सकता हो, देख सकता हो, कोई लर्निंग डिसेबिलिटी हो, कोई डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हो, या फिर गिफ्टेड हो, एवरेज हो, हर तरह का बच्चा कक्षा में सीख सकता है, उसको हमें अकोमोडेट करना है। ये बात एकदम सही है कि समायोजन की जो एक्सपेक्टेशन है वो सेम है हर बच्चे से। वाइल इन डैश दे आर डिफरेंट, मॉडिफिकेशन डिफरेंट होंगी। करिकुलम सबको समाहित कर ले, ये बात सही है, अकोमोडेट हर किसी को करना है, फ्लेक्सिबल करिकुलम होना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए, है ना। लेकिन मॉडिफिकेशन में डिफरेंट होंगी, क्योंकि मॉडिफिकेशन कैसे, एक बच्चा है जो हियरिंग इंपेयर्ड है, यानी जो देख नहीं सकता, सुनने में जिसको दिक्कत होती है। अब जिसको सुनने में दिक्कत होती है, आपको अकोमोडेट तो उसको भी करना है, यानी क्लास में तो इंक्लूड उसको भी करना है, समायोजन तो उसको भी करना है, इंक्लूसिव एजुकेशन है, हर बच्चे को साथ लेके चलेंगे, तो अकोमोडेशन तो करना ही है। इसमें तो एक्सपेक्टेशन सेम है कि हर बच्चे को अकोमोडेट करना है। संशोधन आपका डिफरेंट होगा, डिफरेंट बच्चे के लिए मॉडिफिकेशन आपका डिफरेंट होगा। हियरिंग इंपेयर्ड को आप आगे बिठाते हैं, एक बच्चा है जिसको विजुअली कुछ दिक्कत है या बिल्कुल नहीं देख सकता, दृष्टि बाधित है एकदम, तो आप ब्रेल लिपि का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा बच्चा हो सकता है बिल्कुल हियरिंग उसका इंपेयरमेंट उस लेवल पे कि वो सुन ही नहीं सकता, तो आप एड्स का इस्तेमाल करते हैं, मशीन वगैरह का यूज कर सकते हैं। तीसरा बच्चा है जिसको कोई और दिक्कत है, व्हील चेयर से आता है मान लीजिए, तो आप या तो स्कूल में रैंप बनवाइए या फिर आपके ग्राउंड फ्लोर पे उसकी क्लास होनी चाहिए, तो अकोमोडेट तो उसको भी करना है, लेकिन मॉडिफिकेशन होगा, स्ट्रेटजीज डिफरेंट होंगी, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट नीड है बच्चों की। इतनी बात क्लियर है। तो जो अपेक्षाएं हैं वो तो समायोजन की सेम है सबके लिए, क्योंकि हर बच्चे को आपको, जैसे मदर नेचर हमको सबको इंक्लूड करके रखती है, यानी जो माँ प्रकृति हम कहते हैं, चाहे आप गरीब हैं, अमीर हैं, किसी भी जाति के हैं, किसी भी देश के हैं, अगर आप एक जगह पे हैं तो धूप सबके लिए समान होती है, हवा सबके लिए समान चलती है, पानी है तो सबके लिए है, वो बात अलग है, हमने उसको बांटा हुआ है, ठीक। तो प्रकृति हमको सबको समान लेकर के चलती है और इंक्लूड करके चलती है। उसी तरह से आपको क्लासरूम में भी हर बच्चे को इंक्लूड करना है। और एक और बात हम कहते हैं कि आप सिस्टम में चेंजेस लाइए, इंक्लूसिव एजुकेशन का ही कथन है, पूछा जा चुका है, बहुत पहले आया था, कई साल पहले। सिस्टम में परिवर्तन लाइए, बच्चे में नहीं, क्योंकि बच्चा सिस्टम के लिए नहीं है, सिस्टम बना है बच्चे के लिए। तो ये बात हमको ध्यान में रखनी है। सी ऑप्शन इज दी बेस्ट आंसर। उल्टा नहीं कर सकते। देखो ये तो मैंने आपको बता दिया, एक्सेलरेशन दोनों और एनरिचमेंट प्रोग्राम गिफ्टेड बच्चे के लिए होते हैं। एनरिचमेंट प्रोग्राम में ज्यादा एक्टिविटीज, कुछ चैलेंजिंग टास्क, कुछ एक्स्ट्रा बुकलेट्स, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं गिफ्टेड बच्चों के लिए। गिफ्टेड बच्चे वो हैं जिनका आईक्यू ज्यादा है, या फिर वो किसी एक क्षेत्र में बहुत टैलेंटेड हैं, या कुछ नया जानते हैं, क्रिएटिव हैं। 3 प्रकार के गिफ्टेड होते हैं, टैलेंटेड, गिफ्टेड, इंटेलेक्चुअल, टैलेंटेड, क्रिएटिव बच्चा, और इंटेलेक्चुअली ब्राइट जिसका आईक्यू ज्यादा है, ठीक। तो ये एक बात हुई। एक्सेलरेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो अगेन ये फिर एक्सेलरेशन होता है, अगेन गिफ्टेड बच्चों के लिए हो गए ये दोनों टर्म, तो ये तो हट ही जाते हैं, ठीक। मॉडिफिकेशन सबके लिए समान नहीं कर सकते, अलग अलग बच्चों की नीड है तो अलग अलग तरह का मॉडिफिकेशन लगेगा। हियरिंग इंपेयरमेंट के लिए अलग लगेगा, उसके लिए टैक्टाइल मटेरियल, ब्रेल लिपि का इस्तेमाल करोगे। हियरिंग इंपेयर्ड, श्रवण दोष है जिसको, उसके लिए मशीन का इस्तेमाल करोगे। तो डिफरेंट होना चाहिए, मॉडिफिकेशन सबके लिए सेम नहीं हो सकता। तो यहां तो ये आ ही नहीं सकता था मॉडिफिकेशन, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? अब ये आया हुआ क्वेश्चन है, शायद जुलाई का या फिर जनवरी में। तो अब कई लोग जब कहेंगे अरे ऐसे क्वेश्चन तो अब आते ही नहीं है, भाई ये हुआ बनाया गया, ये आपको बेची गई है ये बात कि ऐसे क्वेश्चन तो आते ही नहीं है। क्वेश्चंस, ज्यादातर क्वेश्चंस इजी टू मॉडरेट आते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चंस कम आते हैं। और डिफिकल्ट, इन्हीं क्वेश्चंस को आप डिफिकल्ट कह देते हैं जब पहली बार पेपर में दिखते हैं, तो है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, वाइल डाइवर्जेंट थिंकिंग इज डैश, कन्वर्जेंट थिंकिंग इज डैश। अपसारी चिंतन डैश है जबकि अभिसारी चिंतन डैश है। बताइए। अपसारी चिंतन यानी दिशाओं में सोचना, डाइवर्जेंट और दिशाएं याद रख लीजिएगा। डाइवर्जेंट दिशाएं यानी मल्टीपल वेज में सोचना, कई सारे सॉल्यूशन सोचना, ठीक। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग एनकरेजेस मल्टीपल आंसर्स, बात तो सही है, कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है। अपसारी चिंतन फैला हुआ है ना, इज फिक्स्ड ऑन वन करेक्ट सॉल्यूशन, कन्वर्जेंट थिंकिंग। सही लग रहा है ये तो हमें। फिर भी हम बाकी ऑप्शंस को देखेंगे। डाइवर्जेंट थिंकिंग इज फिक्स्ड ऑन वन करेक्ट सॉल्यूशन। डाइवर्जेंट को डाइवर्जेंट तभी कह रहे हैं क्योंकि वो दिशाओं में फैलता है, एक प्रॉब्लम के 50 सॉल्यूशन है आपके दिमाग में। क्रिएटिविटी से जुड़ी हुई है डाइवर्जेंट थिंकिंग डायरेक्टली। डीसी साथ जाता है, मैं बार बार कहती हूं, सीसी साथ नहीं जाता। डीसी बोले तो डाइवर्जेंट थिंकिंग क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है, कुछ नया करने से जुड़ा हुआ है। वहीं जो आपका कन्वर्जेंट थिंकिंग है वो क्रिएटिविटी के साथ नहीं जाता, ठीक। कन्वर्जेंट थिंकिंग और क्रिएटिविटी साथ नहीं जाते, क्योंकि कन्वर्जेंट थिंकिंग आपका इसमें लगेगा, ये जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं कि मल्टीपल ऑप्शन है, एक आंसर चूज करना है, ठीक। फिक्स तो नहीं होगा। प्रमोट्स मैथमेटिकल एबिलिटीज, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ मैथ्स में ही लागू होगा। वर्बल एबिलिटीज को प्रमोट करेगा, ऐसा कोई एक सब्जेक्ट में नहीं लगती क्रिएटिविटी, कहीं पे भी लग सकती है, ठीक। तो अपसारी चिंतन कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है क्योंकि कई दिशाओं में सोचने की बात करेगा। और अभिसारी चिंतन एक समाधान पर स्थिर है, जैसे आपके सामने 4 ऑप्शन है, लेकिन आपको अभिसारी चिंतन लगाते हुए यानी कन्वर्जेंट थिंकिंग लगाते हुए एक ही चूज करना है।
और ये एक चूज करने में आपने क्या किया है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया है, जो भी आप जानते थे आपने उसको यूज कर लिया है। ठीक, इसमें इंटेलिजेंस लगती है। क्या लगती है? इंटेलिजेंस लगती है। किसमें? डाइवर्जेंट नहीं, कन्वर्जेंट थिंकिंग में। अभी मैं ये क्लियर कर देती हूं। ये जॉय पॉल गिल